नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, दृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं देवेश वैष्णव और अपन लाभ हानि के बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आज करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को टाइप नंबर 3 बताया था लाभ हानि का। आज मैं टाइप नंबर 4 जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और ऐसा फैक्ट बताऊंगा आपको कि कैसे एक क्वेश्चन में सिर्फ एक शब्द के चेंज हो जाने से ही क्वेश्चन कितना बदल जाता है। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो चलिए कोई समय न गवाते हुए अपन आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। बोर्ड पर सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि 250 केले बेचने पर, देखो क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं कुछ इसमें बताने वाला हूँ, कुछ चेंजेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि एक शब्द के चेंज होने से क्वेश्चन कितना चेंज हो जाता है। तो 250 केले बेचने पर एक विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करें? देखो ध्यान से देखना, यदि आप ध्यान से देखोगे, बोर्ड पर निगाह रखोगे और कानों में सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, तो ही आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि मैं इसके आगे इसका एक और क्वेश्चन बताऊंगा, सेम इसी क्वेश्चन में एक शब्द चेंज करूंगा और नया क्वेश्चन बना दूंगा। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना है। और यही क्वेश्चन नहीं, मैं आज के टाइप में और भी क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी बहुत ही शानदार ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। तो देखो, 250 केले बेचने पर एक विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो इसमें पॉइंट क्या क्या है। एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इसमें आपको न तो विक्रय मूल्य दिया गया है, न ही क्रय मूल्य दिया गया है क्वेश्चन में। तो आप लाभ कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप मान लो, माना एक केले का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेंथी मत समझना, क्योंकि लेंथी नहीं है, क्योंकि अपन लिख रहे हैं इस वजह से लेंथी है। यदि अपन मन में समझेंगे तो लेंथी नहीं होगा। माना एक केले का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये है। ठीक है, एक केला अपन ने 1 रुपये का मान लिया। तो आप सोचो कि 250 केले उसने बेचे हैं, तो 250 केलों का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो आप कहोगे कि 250, इसलिए क्या हो जाएगा? 250 केले का एसपी जो होगा वो कितना हो जाएगा? वो भी 250 रुपये हो जाएगा। बात समझ में? एक केला 1 रुपये में बेचा तो 250 केले कितने में? 250 रुपये में। अब उसने लाभ के बारे में क्या बताया है कि लाभ जो हो रहा है वो 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। मतलब 50 केले उसने जितने रुपए में बेचे उतने रुपए का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो देखो, आपसे मैं बोलूं कि 50 केले का एसपी कितना होगा, तो आप कहोगे कि 50 रुपये होगा, क्योंकि एक केला 1 रुपये का, तो 50 केले 50 रुपये के। अब देखो, ये जो 50 केले का जो एसपी है वो क्या है? लाभ दिया गया है। क्वेश्चन ने क्या कहा? 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है और 50 किलो का विक्रय मूल्य कितना है? 50 रुपये। मतलब लाभ जो है वो कितना है? कितना है? 50 रुपये है। अब देखो, कोई चीज़ उसने 250 रुपये में बेची और 50 रुपये का लाभ हुआ है उसको, तो खरीदी कितने में होगी? तो आप कहोगे भाई विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो क्या मिलेगा? क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि 250 केले का जो क्रय मूल्य सीपी है वो कितना आ जाएगा? 250 रुपये, 50 किलो का विक्रय मूल्य और 50 रुपये का उस पर लाभ हुआ, उसको घटा दिया, क्या मिल गया आपको? 250 किलो का क्रय मूल्य मिल गया। अब देखो, क्रय मूल्य आपके पास है, लाभ आपके पास है, तो लाभ प्रतिशत निकलेगा नहीं निकलेगा? लाभ प्रतिशत क्या आ जाएगा बताओ? लाभ कितने रुपए का? 50 रुपये का। क्रय मूल्य कितना? उसको बटे में गुणा 100। यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा? देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से ये 25 बार, मीन्स 25% का उस विक्रेता को लाभ होगा। अब देखो ध्यान, पॉइंट मैंने सबसे पहले इसको अंडरलाइन किया था। किसको अंडरलाइन किया था? इसको अंडरलाइन किया था। जब आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छे से आप लोग इसे
मन में ही कर दोगे, ये मेरी गारंटी है। आप लोग पूरी वीडियो को देखो एंड तक। मैं जब तक इस सवाल को नहीं छोड़ने वाला, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा, तो आप लोगों को बस फोकस करना है। मैं कह रहा हूँ मन में कर दोगे, इसकी गारंटी है, एक लाइन में नहीं हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो, मैं बोल रहा था कि ये जो विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य का मैंने अंडरलाइन क्यों किया, क्योंकि जब आपको यदि लाभ जो है यदि विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, तो आप एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपया माना, तो वैसे विक्रय मूल्य मानना है। यदि वो बोल दे कि 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर न बोल करके यूँ बोलता कि 50 केलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्या बोलता, 50 केलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो आप क्या मानते, एक केले का क्रय मूल्य 1 रुपया है। जो आपको यहाँ पे यदि विक्रय मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य मानना है, क्रय मूल्य दिया गया है तो क्रय मूल्य मानना है, और आपको आंसर निकालना है। तो इसी में ही मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो मैं पार्टीशन बना देता हूँ। अब देखना, यदि मैं इस विक्रय मूल्य की जगह यहाँ पर लिख देता क्रय मूल्य, क्या लिख देता, क्रय मूल्य लिख देता। अब देखना क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, आप ऐसे पढ़ना, 250 केले बेचने पर एक विक्रेता को 50 केलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन चेंज हो गया, विक्रय मूल्य को हटा दो, क्रय मूल्य लिख दो उसके पास में। तो क्या क्वेश्चन है, कैसे आंसर आएगा, आंसर बिल्कुल चेंज हो गया एक ही शब्द के कारण। तो देखो, एक शब्द से कितना फर्क पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने के लिए क्या माना है, माना एक केले का एसपी, माना एक केले का एसपी 1 रुपया है, सॉरी सीपी, जब सीपी दिया गया, क्रय मूल्य दिया गया, तो आप सीपी मानोगे कि एक केले का सीपी या क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है। अब देखो, एक केले का क्रय मूल्य 1 रुपया, तो 250 केले कितने में खरीदे होंगे, क्योंकि बेचे 250 ही तो बेच रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि एक केले का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 250 केले कितने में बेचे होंगे, कि आप कहोगे 250 केले का सीपी जो होगा वो 250 रुपये हो जाएगा। 250 केले 250 रुपये में खरीदे। अब आपको लाभ जो दिया गया है वो किस प्रकार दिया गया, 50 केलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 50 केलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखो, 50 केलों का क्रय मूल्य कितना, एक केले का 1 रुपया, तो 50 केलों का क्रय मूल्य कितना, 50 रुपये। तो लाभ जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बताओ, लाभ बराबर क्या है, 50 केलों का सीपी, यही है। और 50 केलों का सीपी कितना हो जाएगा, बताओ, 50 रुपये हो जाएगा, क्योंकि एक केला 1 रुपये का, तो 50 केले 50 रुपये के खरीदे होंगे। अब देखो, एक शब्द से क्वेश्चन चेंज हो रहा है। पहले अपन ने विक्रय मूल्य माना था, विक्रय मूल्य से किया था, अब अपन क्रय मूल्य मान रहे हैं 1 रुपया, और क्रय मूल्य से कर रहे हैं। अब देखो, क्रय मूल्य आपके पास है 250 किलो का 250 रुपये, लाभ आपको पता चल रहा है कि 50 रुपये हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने में क्या दिक्कत है, लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, बताओ, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 कर देंगे। अब लाभ प्रतिशत, लाभ लिख दिया, क्रय मूल्य 250 लिख दिया और गुणा 100 कर दिया, और आपका आंसर आ गया 5 से 5 बार और ये 20 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20%। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में एक शब्द के चेंज हो जाने से ही कितना अंतर आ जाता है। अब मैं ये बात बताने वाला हूँ कि जो बच्चे रटते हैं, क्योंकि मैंने जब ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाया तो लगभग बहुत सी परीक्षाओं में क्या है, क्वेश्चन जो होता है ना वो क्रय मूल्य पर आधारित होता है। जो किताबों में भी दिया होता है तो एक क्वेश्चन दे देते हैं, दूसरा नहीं देते और उसकी एक ही ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं कि हाँ, अब वो बहुत सी, जब एग्जाम में आया, दुकानदार जो एग्जामिनर है उसने क्या किया, क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख दिया। बात समझ रहे हो, क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिख दिया तो क्वेश्चन तो चेंज हो गया। अब जिस बच्चे ने रटा था, जिस बच्चे ने क्या किया था, उसको रटा, रटंत विद्या से उसने पढ़ा, सिर्फ ट्रिकों को जोर दे करके रटता गया, तो उसके साथ क्या हुआ, उसने क्वेश्चन उसी ट्रिक से किया जो पेपर में थी, आपकी किताब में थी, लेकिन क्वेश्चन तो चेंज है, तो आंसर तो आना गलत है। अब ऑप्शन में, वो ऑप्शन में भी वही आंसर था, क्योंकि एग्जामिनर को पता था कि गलती तो करेगा, तो वो आंसर भी बना देता है कि भाई इस ट्रिक से करेगा तो ये आंसर आएगा, तो ऑप्शन में उसको भी लिख दिया।
अब आप क्या करोगे, आंसर भी मैच खा गया, ट्रिक भी सही लगा दी, टिक कर दो। आपने टिक करके आ गए और घर पे आके संतुष्ट हो गए कि हमारा क्वेश्चन सही है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आपके नंबर कम आ जाते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि आप लोगों को मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ाने के लिए ही नहीं, मैं आप लोगों को फैक्ट बताने के लिए आया हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं और अपन को किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। एक वीडियो में इस पर बनाने वाला हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना चाहिए गणित को। मैं और सब्जेक्ट की बात नहीं करता क्योंकि मुझे और सब्जेक्ट से लेना देना भी नहीं है, मेरा मतलब है गणित से। तो मैं आप लोगों को गणित पढ़ने के तरीके बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप गणित को पढ़ करके गणित में अच्छे नंबर ला सकते हो और कौन सी किताबों से पढ़ करके आप अच्छे नंबर ला सकते हो। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूँ। तो आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में चेंजेज आया तो क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिख रहा है, दो क्वेश्चन बन गए। अब मैं यहाँ पे लाभ प्रतिशत लिख रहा है, उसकी जगह हानि प्रतिशत कर दूंगा, हानि प्रतिशत कर दूंगा और फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों से लेकर के इसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि अब क्या चेंजेज आने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ समझ में आने वाला है इसी एक क्वेश्चन से, तो देखते जाओ आप। बस इसको मिटा देते हैं, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे लाभ प्रतिशत जो लिख रहा है उसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, हानि प्रतिशत लिख देता हूँ। अब आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है कि 250 केले बेचने पर सबसे पहले विक्रय मूल्य ले लेते हैं, फिर बाद में इधर क्रय मूल्य पे ले लेंगे। ठीक है, तो 250 केले बेचने पर एक विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ की जगह पर ने क्या लिख दिया, हानि लिख दिया। क्या लिख दिया, हानि लिख दिया। 250 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ये मैंने लिख दिया। क्वेश्चन में लाभ की जगह मैंने क्या लिख दिया, हानि लिख दिया और विक्रय मूल्य ही है। अपन अभी विक्रय मूल्य वाला कर रहे हैं, फिर बाद में इधर क्रय मूल्य वाला करेंगे। तो सबसे पहले अपन विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो अब ध्यान से, अब अपनी थीम क्या है कि जो लाभ जो दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है, विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है या क्रय मूल्य के बराबर दे रखा है। अपन सबसे पहले विक्रय मूल्य के लिए ले रहे हैं, तो विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है तो आप एक केले का विक्रय मूल्य मानो, क्रय मूल्य नहीं। एक केले का 1 रुपया जो मानोगे वो विक्रय मूल्य के बराबर मानोगे। यदि यहाँ पे क्रय मूल्य होता तो क्रय मूल्य के लिए मानते। आपको विक्रय मूल्य दिया गया है तो क्या मानोगे, एक केले का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया। आपने क्या किया, माना एक केले का SP कितना मान लिया, 1 रुपया मान लिया। तो आपने 250 केले बेचे, एक केला 1 रुपये में बेचा, तो 250 केले का SP कितना होगा, 250 रुपये होगा। अब क्या हो रहा है, 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब 50 किलो हानि जो है वो क्या है, किसके बराबर है, 50 केले के SP के बराबर है। किसके बराबर है, 50 केले के SP के बराबर है। एक केले का SP 1 रुपया, तो 50 केले का कितना, 50 रुपया। कितना हो जाएगा, 50 रुपया। अब 250 केले बेचे और 50 रुपये की हानि हो गई तो खरीदे कितने में होंगे, सोचो आप, इस बात पे गौर करो। आप लोगों को ये चीज़ें सूत्रों से रटनी नहीं है, अपने घर की बातों से ही थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाओ, क्योंकि लाभ हानि तो आप लोगों के जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है। लाभ हानि तो आपके निरंतर मार्केट में जाओगे, कहीं दुकान पे जाओगे, कहीं बिजनेस करोगे तो सब जगह आपको प्रॉफिट एंड लॉस काम आने वाला है। तो ये चीज़ें तो आप बिना कोई कैलकुलेशन के बिना आप लोग अपने दिमाग में लेके आओ कि भाई 250 रुपये में बेची कोई चीज़ और 50 रुपये का लॉस हो गया तो अपने पड़ी कितने में होगी, खरीदी कितने में होगी। तो आप कहोगे कि 50 रुपये की हानि हुई है तो मतलब 300 में खरीदी होगी, क्योंकि 300 में खरीद के 250 में बेचेगा कोई आदमी, जब भी तो 50 रुपये का लॉस होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि जो 250 केले हैं उसने कितने में खरीदे होंगे, बताओ। CP क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 250 में 50 जोड़ दो, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 300 रुपये। अब क्रय, अपन को हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो हानि कितने रुपए की हुई और एक क्रय मूल्य चाहिए।
या लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ कितने रुपए का हुआ, और एक क्रय मूल्य चाहिए, क्योंकि लाभ और प्रतिशत, लाभ और हानि दोनों प्रतिशत में कब निकलते हैं, जब आपको क्रय मूल्य पता हो। तो क्रय मूल्य निकाल लो, क्रय मूल्य आपको निकल गया 300 रुपये। हानि का प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालो, हानि कितने रुपए की, 50 रुपए की, क्रय मूल्य कितना 300 गुणा 100, आंसर कितना 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटेंगे तो 16 से 2/3 आएगा 50, मुझे तो पता है 16 से 2/3 प्रतिशत रुपए का, 16 से 2/3 प्रतिशत की आप लोगों को क्या हो गई, इस सौदे में हानि हो गई। ठीक है, अब मैं इसी सवाल को विक्रय मूल्य को हटा करके क्रय मूल्य लेता हूं और लाभ की जगह अपन हानि ही लेने वाले हैं, लाभ की जगह क्या लेने वाले हैं, हानि। ठीक है, और क्रय मूल्य अपन ले रहे हैं। अब बात समझ में आ गई। अब क्रय मूल्य लेंगे तो अपन एक केले का क्रय मूल्य मानेंगे 1 रुपया, न कि विक्रय मूल्य। तो अपन ने क्या मान लिया, एक केले का सीपी मान लिया कितना, 1 रुपया मान लिया। अब आपने एक केले का 1 रुपया माना है तो 250 केले कितने में खरीदे होंगे, 250 केले का सीपी कितना होगा बताओ, 250 रुपये, क्योंकि एक केला 1 रुपये में खरीदा तो 250 केले 250 रुपये में खरीद लिए। अब 50 केलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ हानि दी गई है, इस बार अपन हानि ले रहे हैं। तो हानि जो दी गई है वो किस प्रकार दी गई है, 50 केले के सीपी के बराबर इस प्रकार दी गई है। एक केले का सीपी 1 रुपया तो 50 केले का सीपी 50 रुपया। अब ध्यान लगाओ, 250 केले खरीदे 250 रुपये में और हानि हो गई 50 रुपये की, तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य है, हानि प्रतिशत क्या होगा बताओ, हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि बटा क्रय मूल्य 250 इंटू 100, आंसर कितना बताओ, 5 से ये 5 बार और 20% मतलब 20% का क्या होगा, लॉस होगा। देखो, जब क्रय मूल्य दिया गया होता है तो लाभ प्रतिशत हो उधर या हानि प्रतिशत हो, दोनों में सेम आंसर आने वाला है, हमेशा ही आएगा। और जब आप लोगों को विक्रय मूल्य दिया गया हो तो आंसर दोनों हानि में भी अलग आएगा और लाभ में भी अलग आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को एग्जाम में कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे अच्छा मेथड है, इससे आप बहुत सारे सवाल कर सकते हो। तो देखो, मेथड वही अच्छा है जो एक क्वेश्चन के लिए ना हो करके कम से कम 10-5 टाइप के क्वेश्चंस पे तो लग जाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा रटने की जरूरत न पड़े। कैलकुलेशन का क्या है, कैलकुलेशन इसमें भी कुछ नहीं है, यदि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आता है तो एक लाइन लिखी आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मैं इसी तरह बहुत अच्छे अच्छे सवाल और उनके बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स और ट्रिकों के साथ मिलता रहूँगा। तो आप लोग इसी प्रकार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और सभी एग्ज़ाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों की जो सफलता है बहुत जल्दी आप लोगों को मिलने वाली है। तो इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।